आज हम बात करेंगे आदिकाल के सामाजिक परिवेश और सांस्कृतिक परिवेश के संदर्भ में। किसी भी काल की राजनीतिक हलचलों का या धार्मिक मतमतांतरों का उसके सामाजिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वस्तुतः राजनीति, धर्म, समाज और साहित्य ये तीनों परस्पर संबद्ध होते हैं और समय समय पर इनके प्रभाव एक दूसरे पर देखे जा सकते हैं। तत्कालीन शासक वर्ग राजकन्याओं के प्रेम और विवाह में इतने तल्लीन रहते थे कि इन्हीं कारणों से अपहरण और लड़ाई तक करने के लिए उतारू हो जाते थे। इन्हीं राजाओं पर एक संकट अपने राज्य की रक्षा का भी था। हर समय राज्य पर विदेशी आक्रांताओं और पड़ोसी राज्य के बलात् युद्ध का संकट बना ही रहता था। अतः राजा और उसकी सेना का जीवन भी तलवार की धार पर रहता था। दूसरा प्रभाव धर्म का था, और धर्म का प्रभाव इतना व्यापक था कि व्यक्ति किसी एक मतवाद पर विश्वास कर ही नहीं पा रहा था। धर्म, जाति और समाज पर एक बड़ा गहरा था संकट इस्लाम का भी था। इस धर्म की बात बाद में, क्योंकि इसका प्रवेश भी बाद में हुआ। पहले हमें यह जानना अधिक श्रेयस्कर होगा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म के उदय और पतन ने तत्कालीन समाज पर क्या प्रभाव डाला। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक में इन प्रभावों का व्यापक विश्लेषण करते हैं। तो स्पष्ट करते हैं कि वस्तुतः तो सारा समाज किसी भी दिन बौद्ध था या नहीं, यह प्रश्न काफी विवादास्पद है। कारण यह है कि बौद्ध धर्म सन्यासियों का धर्म था। लोक के सामाजिक जीवन पर उसका प्रभुत्व कम था। हेनसांग ने उन दिनों भारत का जो विवरण दिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोग बौद्ध सन्यासियों का आदर सत्कार करते थे और लोक परलोक के विषय में सोचने लगे थे। ये समझना बड़ा ही सरल है कि उन दिनों हिंदू समाज में लोग बौद्ध भिक्षुओं के उपादिष्ट देवताओं की कल्याण कामना से पूजा करते थे और उनके बताए हुए ढंग से जप आदि भी किया करते थे। लोगों के मन में इन देवताओं और पूजा पद्धतियों के प्रति एक अपनापन का भाव आ गया था। तत्पश्चात शंकर, कुमारिल और उदयन के वैदांतिक मतों के कारण बौद्ध धर्म के दार्शनिक युक्ति जाल का प्रभाव कम होता गया। द्विवेदी जी स्पष्ट करते हैं कि 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल राज्य कायम हुआ और यही वंश भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का अंतिम शरणदाता रहा। यही आकर नेपाल और तिब्बत में जाकर बौद्ध धर्म का संबंध तंत्रवाद से बढ़ गया। जिन दिनों हिंदी साहित्य का जन्म हो रहा था, उन दिनों भी बंगाल में, मगध और उड़ीसा में बड़े बड़े बौद्ध विहार विद्यमान थे, जो अपने मारण, मोहन, वशीकरण और उच्चाटन की विद्याओं से और नाना प्रकार के रहस्यपूर्ण तांत्रिक अनुष्ठानों से जन समुदाय पर अपना प्रभाव फैलाते रहे थे। समाज पर महायान, स्मार्त, शैव और वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव भी व्यापक रूप में फैला हुआ था। यद्यपि द्विवेदी जी की यह मान्यता है कि मतों का प्रभाव भी व्यापक रूप से हुआ, लेकिन आचार्यों, संप्रदायों और दार्शनिक चिंताओं के मानदंड से लोक चिंता को नहीं मापना चाहिए, बल्कि लोक चिंता की अपेक्षा में उन्हें देखना चाहिए। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि जिस युग में धर्म और राजनीति की दशा दयनीय हो, उस समय में उच्च सामाजिकता की आशा तो की ही नहीं जा सकती। अब जाति, गुण और कर्म के आधार पर नहीं, वर्ण के आधार पर मानी जाने लगी। एक जाति की अनेक उपजातियां होने लगी। छुआछूत के नियम कठोर होते जा रहे थे। निम्न जातियां निरंतर अपमान के गर्त में उतरती जा रही थी। समाज भी रूढ़िग्रस्त होकर अवरुद्ध हो गया था। सामंतों और राजपूतों की वीरता श्रेष्ठत्व की निशानी थी। राजपूत पुरुष ही नहीं, बल्कि राजपूत स्त्रियां भी वीरता और उत्सर्ग के भाव से भरी हुई थी। जौहर की ज्वाला में जलकर मर जाना उनकी आत्मरक्षा का हथियार था। पराजय और समर्पण करना किसी भी क्षत्रिय को मान्य नहीं था। स्वयंवर की प्रथा उस युग की एक महत्वपूर्ण सामाजिक प्रथा थी, जो एक और राजकुमारियों के वैवाहिक जीवन में चयन की स्वतंत्रता देती थी, तो दूसरी ओर सत्ता और शक्ति प्रदर्शन का निमित्त भी बनती थी। राजा स्वयंवर को मान का प्रश्न बना लेते थे। कन्या अपहरण जैसी घटनाओं का उल्लेख आदिकाल के अनेक साहित्यिक कृतियों में हमें मिलता है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज संयोगिता का प्रेम और विवाह प्रसंग इसका उदाहरण है। सबसे बड़ी बात यह थी कि राजपूत दृढ़ प्रतिज्ञ और ईमानदार थे, किंतु कूटनीतिज्ञ और दूरदर्शी कतई नहीं थे। छोटी सी घटना उनके स्वाभिमान का प्रश्न बन जाती थी। क्षत्रियता की भावना के कारण मातृभूमि के टुकड़े के लिए प्राण देने वाले राजपूत देश की एकता पर ध्यान ही नहीं दे पा रहे थे। यही कारण था कि विदेशियों की सहायता के लिए उन्हें भारत में प्रवेश दिया गया। परिणाम था यूनानियों तथा इस्लामियों का भारत में आना। बाद में भारतीय समाज और धर्म साहित्य के साथ साथ देश की राजनीति पर भी इस्लाम के शासकों का दबदबा रहा। जमींदार आदि समाज, संस्कृति और परिवार का पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सफल रहे। इस काल में जनसामान्य में मनोबल की कमी थी। सामाजिक अवस्था का चित्रण तत्कालीन हिंदी साहित्य में हमें पूर्ण रूप से चित्रित मिलता है। तत्कालीन काव्य के द्वारा यह पता लगाया जा सकता है कि सामाजिक स्थिति क्या थी। राजाओं का जीवन विलास में था। ऐश्वर्य और भोग में डूबे राजा अति से जी रहे थे। या तो युद्ध करते या
महिषियों, उपपत्नियों, रक्षिताओं के साथ रहा करते थे। प्रजा अनिश्चितता में जी रही थी। स्त्रियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। सेना में भर्ती सैनिकों की पत्नियों के लिए युद्ध में मारे गए पति की मृत्यु के उपरांत आत्मरक्षा का प्रश्न मुंह बाए खड़ा रहता था। बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा ने स्त्रियों के जीवन और मृत्यु दोनों को ही दुर्भर बना दिया था। स्त्री पुरुष की भोग्या बनी हुई थी। पुरुष का स्थान स्त्री से ऊंचा और आदर का था। बीसल देवरासों की नायिका के करुण क्रंदन में तो कदाचित मध्ययुगीन पुरुष की वासना से अभिभूत तत्कालीन नारी समाज का चित्कार ध्वनित हो उठा। अस्तिक जन्म कोई दीगण महेश, अवर जन्म घारई घनारे नरेश। जैसा राजा वैसी प्रजा, शासन और धर्म दोनों ही जनता को दिशा प्रदान करने में असमर्थ दिखाई दे रहे थे। समाज में ऊंच नीच, वर्ग भेद की भावना घर करती जा रही थी। शिक्षा का अभाव था। अंधविश्वास, रूढ़िवादिता के कारण समाज बहुत सी समस्याओं से घिरा हुआ था। निसंदेह इन्हीं सामाजिक स्थितियों के बीच उन कमियों को सृजन करना था। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि राज्याश्रय और धर्माश्रय में पल रहे साहित्यकारों ने युद्ध, धर्म और नारी श्रृंगार का ही साहित्य रचा। तो साहित्यिक दृष्टिकोण के बाद हम जब सामाजिक दृष्टिकोण की तरफ नजर डालते हैं तो सामाजिक दृष्टिकोण से आदिकालीन समाज कोई ज्यादा उत्कर्ष की स्थिति में नहीं माना जा सकता।